अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में हमने कल 9 चैप्टर में 9.2 कंप्लीट कर ली थी और जो स्मार्ट सिलेबस था उसके मुताबिक हमने 9 चैप्टर की सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए। अब हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइजेज के कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा, बाकी क्वेश्चन हमने पहले के डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहला हमारे पास ये है कि द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और x इज़ -5 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0 और x इज़ ग्रेटर देन y। वो कहता है कि पॉलीगॉन रीजन विद द वर्टिसेस, आपने इसमें से बताना है कि कौन सा ट्रू है और मतलब इसके लिए कौन सा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो आपकी बुक में है, बुक आपने खोल लेनी है सामने। अब मैं सॉल्व करूँगा। अब देखें, मैं अगर इसकी इक्वेशन बनाऊँ तो x इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसकी इक्वेशन बनाऊँ तो ये मेरे पास x इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा और ये आपको पता है x इज़ इक्वल टू y हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने कोई ऐसी पॉलीगॉन बनानी है इसके लिए जिसके लिए, अब देखें, हमें कुछ चीज़ों का वैसे पता है। x इज़ इक्वल टू 5 का ग्राफ 1 2 3 4 5, x इज़ इक्वल टू 5 का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी। हमने नीचे नहीं आना क्योंकि हमारे पास x सिर्फ ऊपर x एक्सिस पे ही, क्योंकि x और y ये x आपको पॉजिटिव दे रहा है। अच्छा ठीक है, x पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन ये मैंने लाइन ड्रा कर ली हमने। फिर दूसरा है कि x इज़ इक्वल टू y का ग्राफ हम ड्रा करें। हमें पता है कि देखें x 1 है तो y भी 1 है, इसके लिए x 2 है y भी 2 है, x 3 है y भी 3 है, x 4 है तो x जब 5 होगा तो y, ये x 5 है तो y भी 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे आ जाएगा। और x इज़ इक्वल टू 0 में हमने यूँ कर लिया, हमने ये 5 और 5 है, ये 5 और 0 है और ये वाली लाइन 0 0 है। x इक्वल टू 0 का ग्राफ तो ये y एक्सिस वाली लाइन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। 0 0 भी आता है, 5 और 0 भी आता है और 5 5। ऑप्शन ए ठीक है जी, ऑप्शन ए ठीक है, ये आपने खुद कर लेना है। ठीक हो गया। ये पहला हमने डिस्कस कर लिया और मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया कि भाई x इज़ इक्वल टू 5 का ग्राफ का मतलब समझें कि x 5 ही रहेगा, y 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, जैसे भी है, और नीचे भी यही होगा कि नेगेटिव वैल्यूज़ भी अगर आप लें तो ये आपके पास यही लाइन ही x इज़ इक्वल टू 5 का ग्राफ है। यानी कि x 5 फिक्स कर लिया है, y कुछ भी रखें, x 5 ही रहेगा। फाइंड द profit P if the yields the value 11 and the 7 at 3 7 and 1 3। अब आपने वो बताना है कि भाई कौन सा जो है वो इसका ऑप्शन इसका ठीक है। अब लेट करते हैं हम यहाँ पे, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव करता हूँ, लेट करता हूँ मैं द प्रॉफिट फंक्शन इज फंक्शन बी P इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई है। और A और B क्या है? A और B वो खुद दे रहा है क्वेश्चन में कि भाई हमने एक 3 और 7 पे करना है और एक आपने करना है 1 और 3 पे। एक पे यील्ड प्रॉफिट P 11 आता है और एक पे 7 आता है। चलें ये चीज़ें मैंने कर ली। तो पहली बात तो ये है कि मैं इनकी अब इक्वेशन बनाऊंगा कि पॉइंट P और पॉइंट जो है 3 7 अगर मैं डालूं तो ये 3A हो जाएगा प्लस 7B हो जाएगा। पहले इसको डाल रहा हूँ तो ये 11 दे रहा है, पहला 11 दे रहा है, ये आपको पता है। अब दूसरा तो आप खुद मालूम कर सकते हैं, जैसे हम मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू निकालते थे तो अब यही हमने यहाँ पे निकाल लेनी है, A प्लस 3B इज इक्वल टू 7। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब मेरे बच्चों हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट द रिज़ल्ट। ठीक है। अब यहाँ पे ये बात इसी तरह रख लेता हूँ मैं, बल्कि थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ ताकि आसान हो जाए। तो क्या मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग
2/3 and then subtract from 1। अब इसको आपने 1 का नाम दे देना है और इसको 2 का नाम देना है। इसको हमने क्या किया, हमने जब इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 3a + 9b = बन जाएगा 21। और फिर हम उनको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, किसको, फ्रॉम 1 का मतलब है कि 1 को आपने ऊपर रखना है, तो मैं इसी के ऊपर 1 को रख लेता हूँ। 3a + 7b = 11 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ किया तो -2b आ जाएगा और यहाँ किया तो प्लस माइनस ये -10 आ जाएगा, b आपके पास 5 आ जाएगा। अगर मेरे बच्चे b5 है तो किसी इक्वेशन में भी डालने से आपके पास यहाँ b5 है तो a आपके पास कितना आ जाएगा, +3 × 5 = 7, पुटिंग b = 5 × 2 में डाल दिया तो a कितना रह जाएगा, 7 - 15 को तो ले जाएं, a आपके पास रह जाएगा -8। a क्या रह जाएगा, 2 में पुट कर लिया हमने। 2 में किसकी वैल्यू पुट की, b की, तो b की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये 3 × 5 = 15 और ये -8 आता है। तो b की वैल्यू को फिर मैं चेक करता हूँ कि आया b की वैल्यू मेरे पास 5 ही आई है, 5 ही आती है। और इसको अगर मैं b को पुट करता हूँ तो -8 आ जाएगी। Hence profit function is, अब प्रॉफिट फंक्शन क्या बन जाएगा, यही है और b की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में डालनी है। तो ये मेरे पास p बन जाएगी, a की जगह उसकी वैल्यू डालें -8 और -8 x बन जाएगी, प्लस b की वैल्यू डाली तो 5b आ जाए, y की वैल्यू b की जगह 5 आ जाएगा, 5y। ऑप्शन देखें आप, -8x + 5y, इसका भी ऑप्शन है, ठीक है, ये सॉल्व भी कर लेना। अच्छा ऑप्शन है, इसका भी ठीक है। दूसरी ब्लैंक भी सॉल्व हो गई। थर्ड वाली पे जाते हैं कि ये आपने ये यूँ ही नहीं करना, आपने इनको मेरे बच्चे सॉल्व करना है। आपने सॉल्व करके तो दूसरी ब्लैंक सॉल्व हो गई। तीसरी में कहता है द वर्टिसेस ऑफ ए क्लोज वर्टेक्स पॉलीगॉन रिप्रेजेंटेड अ फिजिबल रीजन ऑफ द ऑब्जेक्टिव 6 2 4 6। पॉइंट क्या दे रहा है, 6 2 4 6 5 4 एंड 3 6। और आपको ये बात पता है कि फंक्शन क्या दे रहा है, फंक्शन दे रहा है 7x + 11y। अब ज़रा सा गौर करें तो ये वैल्यू, और पूछ क्या रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो कहाँ पे आएगी, वैल्यू डालें जिस पे ज़्यादा आएगी उस पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो पहली वैल्यू आपने डाल लेनी है इसमें। पॉइंट कौन कौन से, एफ ऑफ क्या है, एफ असल में एक्स और वाई दोनों का फंक्शन होता है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 7x + 11y, क्योंकि एफ इन दोनों पे डिपेंड करता है। पहली वैल्यू डालें 6 और 2, तो 7 × 6 और 11 × 2 सॉल्व करें 42 और ये कितने बन जाएंगे, 64 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू पुट करें, एफ ऑफ 4 6 मालूम करें, तो 4 6 7 × 4 हो जाएगा प्लस 11 × 6 हो जाएगा। ये सॉल्व की तो मेरे पास 94 आ जाएगा। एफ ऑफ फिर मालूम करेंगे 5 और 4, तो 5 और 4 किया तो 7 × 5 एंड 11 × 4 हो जाएगा। ये ऐड करने से हमारे पास 79 आ जाएगा। एफ ऑफ फिर पुट करेंगे 3 और 6, तो ये आ जाएगा 7 × 3 एंड 11 × 6। ये सॉल्व किया तो 87। अब मैक्सिमम वैल्यू किस पे आती है, 94, किधर है भाई, ये है।
4 और 6 पे आती है। तो आपने लिखना है मैक्सिमम वैल्यू किस पे है, 4 और 6 पे। और ये ऑप्शन कौन सा ठीक है, यहाँ पे ये 94 आती है। आपने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, C 94 है जी, ठीक है जी, ऑप्शन सी जो है वो आपका। अब ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं और हमने क्वेश्चन में डिस्कस की हुई हैं। क्वेश्चन नंबर ब्लैंक नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट इन अ फिजिबल रीजन डिटरमिन्ड बाय अ लीनियर इनइक्वालिटी दिस एंड दिस। अब कहता है कौन से पॉइंट हैं जो इस लीनियर, ये 3x - 2y इज लेस देन 16 है। अब जरा सा भी गौर करें ना, तो ये सारे पॉइंट जो ये दे रहा है वो सारे नेगेटिव दे रहा है, ऐसे ही है। तो फिजिबल रीजन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और इनमें से कोई पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको मैं एक चेक करके बता देता हूँ, बाकी आपने खुद भी चेक करके चेक कर लेना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखो 4 और 3 इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, इसको भी करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। देखें 4 डालें और फिर -3 डालें, कितना आ गया 8, और ये नेगेटिव आता है, ठीक है, नेगेटिव है तो लेस आता है, ठीक हो गया ना। देखें 2 4s are 8 और 3 3s are 9, तो 9 माइनस वाला होगा 8, तो नेगेटिव आता है, लेस है, ठीक हो गया। इधर 4 डालें, 4 3s are 12, ठीक है, और 3 2s are 6, 18 आता है, इसको सेटिस्फाई नहीं करता। बारी बारी आप सारी वैल्यूज़ डालें कि दोनों को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं। दूसरा पॉइंट आपके पास -2 और 4 है, तो इनमें आप चेक कर लेना, कोई भी नन ऑफ दीज कर लें, एक नन ऑफ दीज कर लें। दूसरा फिजिबल रीजन में सारे आपने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, तो इसको आपने बहरहाल मेरे उसमें जो तरीका मैंने बताया है, मतलब आपने चेक खुद करना है कि कौन सा ऑप्शन, मैंने तो नन ऑफ दीज का है, आप बारी बारी चेक कर लें कि कोई सेटिस्फाई तो नहीं करता, नहीं करेगा, ठीक है। अब आप आ जाएं किस में, 5 पे आ जाएं। 5 में ये कहता है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, ये इस मैक्सिमम वैल्यू के कौन सी है इसमें। तो अगर आप देखें तो मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन does not exist because the feasible region represent their linear equality। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ। 5वें में ये कहता है कि आप बताएं कि इसका फिजिबल रीजन कौन सा होगा। ये बात याद रखें, फिजिबल रीजन हमेशा बाउंडेड होता है। बाउंडेड से मुराद मैंने कल बताया था कि ये अगर मैं इसको एक सर्कल में इनक्लोज कर दूं तो ये फिजिबल और ये बाउंडेड हो जाएगा फिजिबल रीजन। तो इधर अगर आप देखें x से बड़ी और y से बड़ी कौन सी वैल्यूज़ हैं, सोचें, इसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। और ये ओरिजिन कंटेन करेगा कि नहीं करेगा, पहले ये चेक कर लें। 0 डालें, नहीं करेगा क्योंकि 0 बड़ा नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। ट्रू हुआ तो तब 0 इधर भी डाल दें, या मैं यही कह रहा हूँ इधर डाल के चेक कर लें, तो ये ओरिजिन कंटेन नहीं करता। इसका ये वाला सिस्टम आ जाएगा कि हमने ये वाला एरिया जो है फॉर एग्ज़ाम्पल शेड करना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये चूँकि बाउंडेड नहीं है, तो बाउंडेड नहीं है, और इसलिए आप इसमें हम कह सकते हैं ऑल द पॉइंट्स गिवन डज नॉट बिलोंग टू द फिजिबल रीजन द सिस्टम, बिकॉज फॉर फिजिबल रीजन सिस्टम x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये है, कहता है कि सिस्टम जो है वो x जो है वो ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0 मस्ट बी बाउंडेड। तो ये बाउंडेड होना जरूरी है, तो बाउंडेड नहीं है इसलिए आपने डज नॉट एग्जिस्ट लिखना है, डज नॉट एग्जिस्ट लिखना है, ठीक है। क्योंकि बाउंडेड होने के लिए ज़रूरी है कि उस फिजिबल रीजन हमेशा बाउंडेड आता है। तो फिजिबल रीजन की डेफिनेशन ही हमने ये की, शेडेड पोर्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, शेडेड पोर्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे देखें, यहाँ सारी वैल्यूज x और y, यहाँ 10-10 हो, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस पॉइंट पे मैंने किया है यहाँ x भी 10 है, y भी 10 है, तो x भी 10 और y भी 10 दोनों को करता है। लेकिन अगर मैं 100 डाल दूँ और ये कर लूँ, और ये आगे यहाँ x एक्सेस उधर और ये इधर x एक्सेस, ये इनफाइनाइटली आगे जा रहा है, इसलिए इसको आपने नन ऑफ दीज करना है, ठीक है ना, बाउंडेड नहीं है।
छठे में आपको कहता है मैक्सिमाइज द सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपने इसको मैक्सिमाइज खुद करना है, ठीक है, आपने इसको मैक्सिमाइज खुद करना है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने किए होता है मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। छठे में हमारे पास ये छठा तो हमने कर लिया, ये आपने यानी इसके पहले कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद आपने वो वैल्यूज़ जो हैं वो उसमें डाल लेनी है। मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन इसका ए है, लेकिन आपने इसको सॉल्व खुद करना है। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो अब बाकी जितने क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं, मैं बुक में से एक दफ़ा फिर देखता हूँ कि इसमें से और कौन से क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करने हैं, और फिर आप ऐसा करेंगे कि यही वैल्यूज़ बाकी क्वेश्चन या पूछेगा, मिनिमाइज करना पूछेगा या मैक्सिमाइज करना पूछेगा, वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज में 2 करना है, 2 आप कर सकते हैं कि मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज वाला भी हमने किया हुआ है, और चौथे में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज पूछता है। मैं आपको लिंकेज सम अप कर लेता हूं कि आपने करना क्या है। आपने सारे उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपने 2 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1, या तो एक्स और वाई की जगह उसकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, तो ये शॉर्ट काम है, ये इतना लंबा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप उनके ग्राफ ड्रा करेंगे दिस विल बिकम अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, एक तो ये वाला कर सकते हैं। दूसरा आपने ये करना है कि उसी तरीके से मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ वाले क्वेश्चन किस तरह करेंगे। मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ वालों में पहले आपने इन इक्वेशंस को आपने कन्वर्ट करना है इक्वेशंस में। इक्वेशन से आपने, मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, इक्वेशन से आपने एक्स वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। फिर आपने क्या करना है, एक्स वाई इंटरसेप्ट मालूम करने के बाद आपने टेस्ट पॉइंट लगाने हैं। फिर इंडिविजुअल ग्राफ होगा और फिर कलेक्टिव ग्राफ होगा। कलेक्टिव ग्राफ में आपने कॉर्नर पॉइंट डालने हैं। क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट मालूम करने हैं। कॉर्नर पॉइंट के बाद आपने मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड करने हैं। ये सारा जो अगले 2 क्वेश्चन हैं उनका मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है। आई होप सो कि ये 9 चैप्टर हमने क्लोज कर लिया। क्वेश्चन इसमें हैं जो हम जब क्लासेस लगी तो हमने सामने बैठे तो फिर मैं कुछ चीज़ें आपको और भी सिखाऊंगा। मुझे ग्राफ ड्रा करने का एक क्वेश्चन वहाँ आपको ज़रूर करवाना है। अपना ख्याल रखिएगा, कोई मसला हो तो डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।